नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ना जानू कदी आवे लोइया भगते बेरो से सावेरो भूतोई। तो मित्रों इस समय हम पहुंच चुके हैं जीड़ माता मंदिर के पास में। और जीड़ माता मंदिर जो है ये सामने आपको दिखाई दे रहा है मंदिर है। और यहाँ पे माता रानी की जो तपस्थली है वो थोड़ा सा ऊपर चल के है और ये नीचे उनका मंदिर है। तो ये तो हम आपको दर्शन कराएंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी यहाँ के बारे में बात बता देते हैं। तो जीड़ माता जो थी इनके लिए कहा जाता है कि बचपन में जो इनके एक बड़े भाई थे जिनका नाम हर्ष था, और उनकी जो पत्नी थी हर्ष की यानी कि जीड़ माता की जो भाभी थी, तो कहते हैं कि उनसे उनका कुछ कहा सुनी हो गई, जिससे वो नाराज होकर ऊपर जाके उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। और उसके बाद उनकी तपस्या इतनी गहन हुई, इतनी गहरी हुई कि बाद में वो देवी माता के रूप में वहां पे रह गई। मतलब उनको देवी माता के रूप में पूजा जाने लगा। एक तो यह है। दूसरी बात इनके लिए ये भी कही जाती है कि औरंगजेब के टाइम पर जब उनकी सेना यहाँ पर आई थी तो माता रानी ने पूरी मधुमक्खियों का झुंड उनके ऊपर, सेना के ऊपर छोड़ दिया था, जिससे वो सारी सेना घबरा के वापस चली गई थी। और बाद में औरंगजेब ने बहुत सारा तेल जो था अखंड दीपक के लिए यहाँ पे भिजवाया था, तेल दीपक जलवाया था, जिसके बाद में वो सारी सेना जो थी वो उनका जो मधुमक्खी के काटने से जो उनको नुकसान पहुंचा था वो ठीक हुआ और बाद में सारी सेना जो थी वो सही सलामत हो गई थी। और उन्होंने इस प्रकार से माता रानी से माफी मांगी। ये कहते हैं। तो चलिए अब हम दर्शन कराते हैं आपको इस मंदिर के, और इसके बारे में थोड़ी डिटेल में आपको जानकारी भी देते जाएंगे। आइए। मित्रों, राजस्थान के शेखावाटी इलाके में सीकर जयपुर रोड पर जीड़ माता का एक बेहद प्राचीन मंदिर स्थित है। और इस मंदिर के नाम पर ही गांव का नाम भी जीड़ माता गांव रखा गया है। ये मंदिर सभी भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस राजस्थान के लोग जो हैं वो यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा भाव से आते हैं, और हम राजस्थान के बाहर के भी हैं, लेकिन हम भी बड़ी श्रद्धा भाव से यहाँ पहुंच चुके हैं। और बताया जाता है कि मंदिर जो है जंगल में 3 छोटी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। तो कहते हैं कि इसके चारों तरफ का नजारा भी बहुत सुंदर है। तो अब हम उस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है, और यहाँ से जुड़ी सारी कहानी तो हम आपको बताएंगे ही। तो ये जो सड़क आपको दिखाई दे रही है ये एंड होती है एक टी पॉइंट पर, और जहाँ से लेफ्ट की तरफ पड़ेगा हमारा मंदिर और जीड़ माता की तपस्थली। और यहाँ पर बहुत सारा कुछ है दिखाने के लिए। तो आप बस इस वीडियो के एंड तक रहिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारी रहस्यमय चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। तो हम मंदिर तो बहुत सुंदर सा वो आपको दिखाएंगे ही, लेकिन हम आपको पहले तपस्थली लेके चलेंगे। और वहां पर स्थित है काजल की पहाड़ी। भैया ऊपर कितनी देर की चढ़ाई है? वो जीड़ माता का तपस्या स्थान है, 452 सीढ़ी है। 452 सीढ़ी। कितना टाइम लग जाता होगा? रोपवे भी जा रहा है, 120 रुपए टिकट है रोपवे से। अच्छा, रोप भी है? ठीक है, ठीक, थैंक यू। हाँ लेते भाई जरा थोड़ा सा। तो ये यहाँ पर पूरा मार्केट है, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चुनरी, माता रानी को चढ़ाने के लिए वस्त्र और बहुत सारी चीजें, प्रसाद और बहुत कुछ है यहाँ पे। तो वो सब हम यहाँ से ले सकते हैं। और जहाँ पे मार्केट खत्म हो रहा है थोड़ा सा, वहां से शुरू होता है माता रानी का दरवाजा। तो हम उस तरफ पहुंच गए हैं, और उस दरवाजे के अंदर जाने पे भी बहुत सारा मार्केट है। तो चलिए अब हम इस दरवाजे के अंदर जाएंगे, जो आपको लेफ्ट में ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ से एंट्री है। तो हम यहाँ से प्रवेश करते हैं और फिर हम आगे का और भी दिखाते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। मित्रों, मान्यताओं के अनुसार राजस्थान के चुरू में घांघू गांव के एक राजघराने में जीड़ माता का जन्म हुआ था, और जिन्हें आज आदिशक्ति का अवतार माना जाता है। एक दिन उनकी अपने बड़े भाई हर्ष से लड़ाई हो गई और उन्होंने वन में जाकर तपस्या शुरू कर दी, और आज इसी स्थान पर माता जी का मंदिर स्थापित है। तो यहाँ पर आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत सारे आए हुए हैं। तो थोड़ा इनसे बातचीत करते, पूछते हैं ये कहाँ से आए हैं। तुम लोग किसी स्कूल से आ रहे हो क्या? किसी स्कूल के हो? कौन से स्कूल से? मैट्रिक्स स्कूल। तुम लोग स्कूल की तरफ से यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हो? क्या है सीन? क्या? अच्छा, तो तुम लोग सारे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आए हो? तुम बस इतने ही लोग हो और भी है? वो सारे कहाँ हैं?
अच्छा, मतलब छोटे बच्चे ट्रिप पे गए हुए हैं वो कहाँ पे गए हैं? और बड़े बड़े जयपुर गए हुए हैं। कौन सी ट्रिप पे गए हैं? 10th 12th 10th 12th की कौन यहीं जयपुर गए हैं। अच्छा, आपको यहाँ माता रानी के दर्शन के लिए लाया गया और बड़े बच्चों लोग को जयपुर लेके गए हैं। किसके साथ आए? आपकी टीचर कौन है? अच्छा, अंकल आए। नमस्ते जी। तो भाई ये हमारे बच्चे लोग हैं। चलो जरा बच्चे लोग हमारे साथ भी थोड़ा हेल्प। तो मित्रों, मेन गेट से एंट्री करने के बाद थोड़ा सा मार्केट एरिया में राइट साइड में जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये रास्ता जाता है माता रानी की यानी कि जीड़ माता की तपस्थली की तरफ। तो हम पहले आपको तपस्थली दिखाएंगे, उसके बाद वापस हम इसी रास्ते पे आगे बढ़ेंगे और उनके मंदिर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऊपर जो तपस्थली है वहां पर बताते हैं कि काजल का शिखर है और वहां का काजल लगाने से कहते हैं कि जीवन में बहुत खुशियां रहती हैं। तो मुझे बड़ा अंदर से है कि मैं जरा देखूं वो काजल का शिखर क्या है और जीड़ माता की तपस्थली कैसी है। तो मैं वहां पे पहले आपको लेकर चलूंगी। उससे पहले जरा आप यहाँ का संगीत सुनिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ के गेट के अंदर आते ही सीधे हाथ पे हमें एक शिवलिंग दिखाई दे रहे हैं, ओम नमः शिवाय। और इन शिवलिंग से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जलपान का एक छोटी सी दुकान भी है जहाँ पर चाय वगैरह आप पी सकते हैं। और उसके आगे से ये गेट है जहाँ से है एंट्री, और वहां पर हमें लेनी होगी रोप वे के लिए टिकट। तो चलिए इधर से चलते हैं और देखते हैं आगे कहाँ पे हमें टिकट मिलने वाली है। तो यहाँ से जो लाइन है वो लग रही है हर्ष देव जी के दर्शन करने के लिए, और यहाँ की जो टिकट है वो 120 रुपए की है। तो ये रोप वे का रास्ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री, यहाँ से एंट्री करेंगे और हम ऊपर मंदिर की तरफ पहुंचते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आगे। जितने भी लोग हर्ष जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आते हैं उन सबकी फोटो खींची जाती है इनके रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ पर जितने भी लोग आएंगे उनको फोटो खिंचाकर ही आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, और ये है काउंटर जहाँ से लेनी होती है हमें टिकट। तो चलिए यहाँ से टिकट लेके हम बढ़ रहे हैं रोपवे की तरफ, इस ट्रॉली की तरफ, और इस ट्रॉली में बैठ के हम जाएंगे और आपको दिखाएंगे ऊपर से नीचे मंदिर का नजारा कितना सुंदर लगता है। मित्रों, लोक मान्यताओं के अनुसार जीवण का जन्म चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ। उनके भाई का नाम हर्ष था जो बहुत खुशी से रहते थे। एक बार जीवण का अपनी भाभी के साथ विवाद हो गया और इसी विवाद के चलते जीवण और हर्ष में नाराजगी हो गई। इसके बाद जीवण अरावली के काजल शिखर पर पहुंचकर तपस्या करने लगी। मान्यताओं के अनुसार इसी प्रभाव से वो बाद में देवी रूप में परिवर्तित हुई। जीवण ने यहाँ जयंती माता जी की तपस्या की और जीर्ण माता जी के नाम से पूजी जाने लगी। ये मंदिर चूना पत्थर और संगमरमर से बना हुआ है। ये मंदिर 8वीं सदी में निर्मित हुआ था और जीर्ण माता राजस्थान भारत के सीकर जिले में धार्मिक महत्व का एक गांव बन गया। ले लिया भैया। तो मित्रों, ट्रॉली से आने के बाद भी काफी सीढ़ियां हैं, काफी रास्ता है जो हमें पैदल चल के कवर करना पड़ा है। तो मतलब यहाँ पर ट्रॉली के बाद भी आपको काफी चलना पड़ेगा। तो आप अगर यहाँ पे आए हैं तो मेंटली प्रिपेयर होके आइएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे नोट्स कितने अच्छे अच्छे, घर घर में अलग जगाएंगे, वोट डालकर जरूर आएंगे। अधिकतर हर जगह आपको वोट से संबंधित लाइनें मिलेगी यहाँ पर। और ये देखिए पत्थर रख रख के किसी ने अपने घर को बनाया, जैसे हम करते हैं ना कि भगवान हमारा भी घर इतने फ्लोर बना देना, तो उतने उतने फ्लोर के लोगों ने पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं।
वैसा ही हमने चित्रकूट में भी देखा था लक्ष्मण पहाड़ी पे, वैसा ही यहाँ पे भी है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नाग देवता जी भी दिखाई दे रहे हैं, टोकरी में रखा हुआ है इन्होंने, तो उस पर केंचुली चढ़ी हुई है, हम आपको वापसी में दिखाएंगे। पहले हम ऊपर की तरफ चलेंगे, फिर हम आपको वापसी में जो केंचुली वाले नाग देवता हैं ये भी दिखाएंगे। तो यहाँ से राइट मुड़ेंगे तो फिर आपको बहुत सारे कोट्स लिखे हुए नजर आएंगे, देखेंगे आप लेफ्ट राइट हर तरफ बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं और अधिकतर वोट से ही संबंधित है। देखिए, मेरा वोट मेरी शान। तो बस अब यहाँ से जो मोड़ है सीढ़ियों का, ये हमारी आखिरी सीढ़ियाँ लगभग, थोड़ी सी और है, मतलब एंड में हम पहुंच गए हैं करीब करीब, और यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है मंदिर वाला एरिया। तो मंदिर वाले एरिया के लिए भी काफी सीढ़ियाँ ऊपर जाके भी हमें चढ़नी होंगी, तो वहां पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि मंदिर की शुरुआत ही इतनी रंग बिरंगी सी है, तो मंदिर आप सोचिए कितना ही सुंदर लगने वाला है। तो यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें भी हैं और एक पेड़ है जिसमें आप दूर से देखेंगे बहुत सारी मौली, जिसे हम कलावा कहते हैं, वो पूरे में है, तो वो पेड़ बड़ा ही सुंदर है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं और दूसरी और जो मंदिर की जो मेन सीढ़ियाँ हैं वहां से चल के हम पहुंचेंगे जीण माता के उस जगह पर जहाँ पे उन्होंने की थी तपस्या और जहाँ पे आपको उनके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने ऊपर और इस पेड़ को करते हैं प्रणाम। इन सीढ़ियों के अंत में, मतलब जहाँ पे सीढ़ियाँ खत्म होती हैं, सबसे सामने हमें दिखाई देता है बहुत ही प्राचीन धूना। तो सबसे पहले प्राचीन धूना के दर्शन करते हैं और फिर थोड़ी सी सीढ़ियाँ और भी हैं, फिर उनको चढ़ के हम पहुंचेंगे मेन तपस्थली की तरफ। तो ये चलिए, ये रहा सामने प्राचीन धूना, इनको पहले नमन करते हैं और यहाँ पर साथ में एक और सुंदर सी मूर्ति आपको दिखाई देगी। तो पहले हम करते हैं धूना को प्रणाम और फिर हम उस मूर्ति की भी दर्शन आपको कराते हैं। और ये सामने रही मूर्ति हमारे बटुक भैरव जी की। अब बटुक भैरव जी को भी प्रणाम करेंगे और उसके बाद इन सीढ़ियों पे चल के हम पहुंच रहे हैं जीण माता की तपस्थली या काजल शिखर पर। आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम पवन पारस, जीण माता मंदिर पुजारी। सूरत जिले आहब में घांगू गांव पड़ता है। गांगू, वहाँ का राजा गंगो सिंह जी थे, उनके बचपन में दो बच्चे थे, जीण माता और हर्ष। बचपन में उनके माता पिता गुजर गए, राजा रानी, तो उनको पाल पोस के भाई ने बड़ा किया। जीण माता ने हट पकड़ा, बड़ा होने भाई शादी करो, बोला शादी नहीं करूंगा। जिद्दी होते होते उन्होंने बहन की जिद्दी के हट के ऊपर वो शादी किया। शादी होने बाद उनका जो प्यार बहन भाई का देखा, जीण माता को बर्दाश्त नहीं हो सका, भाभी को बर्दाश्त नहीं हो सका। हर्ष जी की जो पत्नी थी उनको बर्दाश्त थी, भाभी को मतलब। वो देखते देखते सोचने लगी भाई ये भाई है कोई बहन है, उनको जाल बिछाया कि इनको एक दूसरे को अलग करें। तो सावन का महीने में अपने तीज का त्योहार था ना, उस टाइम वो बहन के लिए चुनरी लाया। तो इसको उड़ा के देख, बहन बोली ऐसा चुनरी मेरे को भी ला के दे। बोले ला दूंगा। वो ले आया तो बोले कि आपका भाई मेरी आपसे ज्यादा मेरे को प्यार करता है, मेरे को भी आपसे अच्छी चुनरी ला के दिया। अच्छा, ऐसी जिद्दाबती हो गया दोनों। वो बोलती मेरा भाई मेरे को प्यार करता, वो बोले मेरा पति मेरे को प्यार करता है। दोनों में शर्त लग गई और दोनों अनजान था, बहन भी अनजान भाई भी अनजान। उनको मालूम नहीं कि जाल बिछा रही। बोले चलो अपन पनगढ़ से वो लेके आते हैं, पनगढ़ से वो पानी लेके आते डोगर, जिसको पहले उतार देगा चुनरी उड़ा देगा, उसको ज्यादा प्यार करता है। तो जीण माता सीधी थी, उसको मालूम नहीं था, उसके मन में कपट था भाभी के। वो जैसे पानी लेते आई, नजदीक आती गई, एक्टिंग करती आई, महल में आई तो बोले मेरे गर्दन दुख रहा, कमर दुख रहा, जल्दी उतारो। तो भाई को मालूम नहीं था, वो पहले सामने हुई थी, उसका उतार दिया। जीण माता बोला ये तो सही बोल रही है, मेरे साथ धोखा हो रहा है। मट्टा डोगर पटक के नीचे चल दिया। आगे आगे जीण माता पीछे पीछे, भाई यहाँ आ गए। वो मना नहीं आया कि तुम दिखाओगा प्यार है तो भाभी को ज्यादा प्यार करता नहीं, लेकिन मेरे को मालूम नहीं कि नहीं दिखावा ऐसे करते जितनी गति तो मैं भी घर नहीं जाऊंगा। तो भी घर नहीं, ये जीण माता यहाँ दुर्गा जी का तपस्या की,
हर्षनाथ जी वहाँ भैरव जी का तपस्या है, तो वो भैरव जी की भक्ति में लीन होकर हर्षनाथ भैरव के नाम से पूजने लग गया। ये दुर्गा जी की भक्ति में लीन होकर जीर्ण माता। तो हर्ष जी ने कहाँ पे तपस्या की? यहीं पे? नहीं, वो हर्ष पहाड़ के ऊपर शंकर जी का। अच्छा, वो कहाँ पे है? यहाँ से 18 किलोमीटर दिखाता हूँ आपको। 18 किलोमीटर दूर है? अच्छा, बहुत अच्छी जगह देखने। अच्छा, तो उन दोनों का यही है। ओके। माता जी, जीर्ण माता जी ने यहाँ पे, यहाँ जीर्ण माता, और 18 किलोमीटर दूर हर्ष जी ने की। जीर्ण माता का ये तपस्या स्थान नहीं बोलते इसको, भाई बहन का मिलाप। फिर आमने सामने भाई था ने। हाँ, आखिरी समय में वहीं पे दोनों साथ में थे। इधर से निकल गए। ये काजल का क्या है? हाँ, ये आया। अच्छा, ऊपर से। हाँ, अच्छा, अरे हाँ हाँ हाँ, इसमें जो सहयोग जो भी काम करो आप लोग के सहयोग से ही तिलक आ जाओ। ये पहाड़ के पीछे ओस जैसा गिर रहा है ना, हाँ, वो भी पहाड़ है, वहाँ पे पहाड़। हाँ, वो पवन चक्की का खंबा है। अच्छा अच्छा, वहाँ पे कौन सा बता रहे? वो उधर तू हट जरा। पवन चक्की दिख रहा है ना? हाँ, दिख रही है, बहुत सारी दिख रही है। बहुत धुंधा है उधर, धुंध ज्यादा पहाड़ है ना, दूरी भी होगी। तो दूर है। तो कितना किलोमीटर होगा? आप जाएंगे ना तो ये रास्ता देखिए, गाड़ी है ना अपने पास। हाँ, तो उधर से नजदीक पड़ेगा, आप ऊपर चले जाए, ऊपर से उतर के वहाँ से 8 किलोमीटर बाद साला से रोड मिल जाएगा। इधर से ये रोड देखिए। हाँ, ये रोड जा रही है। साला से जा तो पंडित जी ने वो दूर बताया है हर्ष जी का जो तपस्थली है, जो पर्वत है वहाँ पे, जो कि यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर हमारे पास समय होगा तो हम उधर भी चलेंगे। पहले हम आपको यहाँ पे दर्शन करा दें। और ये देखिए, काजल शिखर के पीछे का पूरा एरिया है और यहाँ पर ये बहुत सारी चुन्नी है। यहाँ पे शेर को भी ये बनाया हुआ है और आगे ही यहाँ पे धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। इस धुएं के पास में जो लिखा हुआ है, इस पर देखिए कितना सुंदर लिखा है। और ये काजल वाले एरिया का बैक साइड है, तो जहाँ पे काजल बनता रहता वहीं का धुआं है। ये देखिए, ये रास्ता रहा। तो यहाँ से आप देखेंगे ये वो पूरी जगह है जहाँ पे काजल बनता है, इसीलिए पूरा यहाँ पे काला काला भी हो गया है। और यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है, राखी व तिलक यहाँ कराएं। मतलब अगर किसी भाई और बहन का रिश्ता है ना, तो राखी, रक्षाबंधन या जो तिलक करते हैं भाई दूज, तो वो यहाँ पर कराएं। तो ये जगह बनाई हुई है, बहुत ही सुंदर। अब चलिए निकलते हैं इससे बाहर। तो चलिए अब आपको उतरते उतरते वो जो नाग देव हैं, जिनके ऊपर केचली भी चढ़ी हुई है, उनके दर्शन भी करा देते हैं। 20 रुपए डाल, ठीक है। तो चलिए अब उतरते हैं इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ और पहुंचते हैं ट्रॉली एरिया में। और वहां से उतर के हम पहुंचेंगे, अब आपको लेकर चलेंगे मतलब मेन मंदिर की तरफ, जो हमारा मुख्य मंदिर है। वहां पर मुख्य मंदिर में आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारियां मिलने वाली हैं और साथ में आप वहां पर बहुत अलग अलग तरह के मंदिरों के, मतलब मंदिर के अंदर भी छोटे छोटे बहुत सारे और भी चीजें हैं, उनके दर्शन आपको मिलेंगे। तो हम वापस उसी एरिया में आ गए जो हमने मेन गेट से एंट्री की थी और जिस मार्केट में पहुंचे थे, जहाँ हम बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों से मिले थे। तो वहां से राइट हैंड मुड़ के हम तपस्थली गए। तो अब हम सीधा ही जब चलते जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे मुख्य मंदिर की तरफ। तो अब हम पहुंच रहे हैं, बिल्कुल मुख्य मंदिर के गेट पे पहुंच गए हैं, सीढ़ियों की तरफ। और यहाँ पर हमें भाई नाग देव दिखाई दे रहे हैं, तो नाग देव से तो मिलना जरूरी है पहले। शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
मित्रों, जीड़ माता जी का मंदिर शुरुआती समय से तीर्थ यात्रा का स्थान था और इसकी मरम्मत और कई बार पुनर्निर्माण भी किया गया था। एक लोकप्रिय मान्यता है जो सदियों से लोगों तक आती है कि चुरू के एक गांव घांघू में राजा गंगो सिंह जी ने इस शर्त पर उर्वशी अप्सरा से शादी की कि वे अपने महल में पूर्व सूचना के बिना नहीं जाएंगे। राजा गंगो सिंह जी को एक पुत्र मिला जिसे हर्ष कहा जाता था और एक बेटी जीवड़ थी। बाद में उसने फिर से कल्पना की, लेकिन मौके के तौर पर यह राजा गंगो सिंह जी अपने पूर्वजों को बिना बताए महल में गए और इस तरह उन्होंने अप्सरा से किए गए प्रतिज्ञा का उल्लंघन किया। तुरंत उसने राजा को छोड़ दिया और अपने बेटे हर्ष और बेटी जीवड़ को भगा दिया, जिसे वह उस जगह पर छोड़ गए जहां वर्तमान में मंदिर खड़ा हुआ है। यहाँ 2 बच्चों ने अत्यधिक तपस्या का अभ्यास किया। बाद में एक चौहान शासन ने इसी जगह पर मंदिर बनाया। इस मंदिर में अनगिनत चमत्कार देखे व महसूस किए जाते हैं। रोज सुबह माई को मदिरा का भोग लगाया जाता है और बड़े चाव से मैया उसे स्वीकार करती है। मदिरा भोग लगाते ही गायब हो जाता है और आज तक किसी को नहीं पता चला कि मदिरा आखिर जाती कहाँ है। इसके अलावा मीठे चावल का भोग भी माई को लगाया जाता है। तो आइए दर्शन करते हैं हम अपनी जीड़ माता जी के। तो जीड़ माता जी के दर्शन करने के बाद हम पीछे की तरफ निकलते हैं, जहां पर एक गैलरी जैसा एक रास्ता बना हुआ है और इस गैलरी जैसे रास्ते में एक दरवाजा है बहुत सुंदर सा। उस दरवाजे के अंदर जाने पर हम पहुंचते हैं सीढ़ियां नीचे उतरकर एक बहुत ही सुंदर से मंदिर में। वो हम दर्शन आपको कराएंगे इस दरवाजे से अंदर जाके। और इस मंदिर के दर्शन के बाद हम आपको दर्शन कराने वाले हैं बहुत ही सिद्ध 2 स्थानों के, जो कि हमें सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो पहले एक बार हम नीचे सीढ़ियां उतर के दर्शन करते हैं, फिर हम आपको लेकर चलेंगे ऊपर के दोनों सिद्ध स्थानों पे। तो आप जाइएगा नहीं, दर्शन करते रहने हैं और आपको बने रहना इस वीडियो के एंड तक। तो माता रानी के दर्शन करके आ गए हैं हम बाहर। जय माता रानी। बहुत ही सुंदर दर्शन थे और इसी मंदिर के बिल्कुल पास में ही सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर की तरफ, जहां पर आपको मिलेंगे 2 बहुत ही सिद्ध स्थल। तो सबसे पहले हम आपको दर्शन कराएंगे यहाँ के बहुत ही सुंदर स्थान जिसे कहते हैं धूना। तो यहाँ का जो धूना है वो बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है। तो और यहाँ की सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे तो आप देखेंगे साइड में, देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। इसी मंदिर के दर्शन करके अभी हम निकल के आए हैं और ऊपर हम पहुंच गए जहाँ पर है आपका बहुत प्राचीन पवित्र धूना। तो पहले करते हैं यहाँ के दर्शन और इसके पास में एक दूसरा और सिद्ध स्थान है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो पहले यहाँ पे अंदर चलते हैं और करते हैं प्रभु को प्रणाम और आपको दिखाते हैं सिद्ध धूना। तुझे दिल ने पुकारा तू है मेरा जय हो जय हो। जय श्री भैरव, जय भैरव।
और अब सिद्ध धूना स्थल दर्शन के बाद हम आपको लेकर चलेंगे हर्ष भैरव की तरफ। तो अब इसके बिल्कुल पास से ही रास्ता जाता है हर्ष भैरव के लिए भी। इन दोनों मंदिरों के लिए बाहर से भी एक रास्ता है, वो हम आपको भी वापसी में दिखाएंगे, और मंदिर के अंदर से भी रास्ता है। तो अभी हम फिलहाल अंदर के रास्ते से आए हैं और जब हम उतरेंगे तो हम आपको बाहर के रास्ते से लेके चलेंगे। तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं हर्ष भैरव जी का जो मंदिर है, जो बहुत ही सिद्ध स्थल माना जाता है, उसके दर्शन कराते हैं। तो अब हमने कर लिए हैं भैरवनाथ जी के दर्शन, हर्ष भैरवनाथ जी के दर्शन। आप यहाँ पे देखेंगे नए नए शादी के जोड़े बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पर, तो सभी यहाँ पर आशीर्वाद लेने आते हैं भैरव बाबा का, हर्ष भैरव बाबा का। और अब हम निकलते हैं बाहर, उतरेंगे इस सीढ़ियों से और आपको दिखाते हैं इन सीढ़ियों पर बंधी हुई चुन्नियाँ, यहाँ पर इतने सारे नारियल चुन्नियाँ, इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर कितने लोग आते रहते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे नए जोड़े जो पति पत्नी के, वो सब लोग, तो यहाँ पर हर तरीके के लोगों का मतलब आना जाना रहता है। और हम जैसे भक्त भी पहुंच ही जाते हैं जैसे तैसे भी। तो देखिए कितनी सारी चुन्नियां बंधी हुई हैं। तो अब हम आपको वो सीढ़ियों का रास्ता दिखाएंगे जो बाहर की तरफ से निकलता है। तो हम उतर रहे हैं सीढ़ियों से, लगभग खत्म होने वाली सीढ़ियां, वो सामने हमें रास्ता दिखाई दे रहा है। तो मित्रों अब आपको बताते हैं कि किस तरह से मुगलों का नाता यहाँ से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब की सेना ने शेखावाटी के मंदिरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। तब आसपास के लोगों ने परेशान होकर माँ जीड़ माता से गुहार लगाई। माता ने अपने चमत्कार से औरंगजेब की पूरी सेना पर मधुमक्खियों की विशाल सेना छोड़ दी, जिससे परेशान होकर औरंगजेब की सेना को वहां से भागना पड़ा। इस घटना के बाद से जीड़ माता को भंवरों की देवी भी कहा जाने लगा और उनकी मान्यता काफी बढ़ गई। माता के चमत्कार से प्रभावित होकर मंदिर में अखंड ज्योति शुरू की गई, जिसका तेल दिल्ली दरबार से भेजा जाता था और इस मंदिर में आज भी वही ज्योति अखंड रूप से जल रही है। और अब हम निकल रहे हैं बाहर और आपको रास्ते में एक जगह और दिखाएंगे मित्रों, जहां पर कुछ समाधियां हैं। और यहाँ के लिए मान्यता है कि जो भी इस मंदिर में आता है तो जो कुष्ठ रोगी हैं वो दर्शन मात्र से स्वस्थ हो जाते हैं। और मंदिर में भक्तों द्वारा स्वर्ण के छत्र भी चढ़ाए जाते हैं। और इस मंदिर में जीड़ भगवती की अष्टभुजी प्रतिमा जो है वो बहुत ही आशीर्वाद रूप में है। तो कहते हैं कि यहाँ पर आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और अब हम पहुंच गए जीवित समाधि स्थल। ये रास्ते में ही पड़ा था, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जिससे मैं पूछ सकती कि यहाँ पर किसकी समाधि है क्या है, लेकिन ये हमें दिखाई दिया तो हम आपको एक बार इसके दर्शन करा देते हैं और फिर हम निकलेंगे यहाँ से बाहर। और आप देखेंगे यहाँ पर जो गमले हैं उसमें भी जीड़ माता जी बनी हुई है। तो मतलब यहाँ पूरे गाँव के कण कण में हर जगह पे जीड़ माता और उनके भाई हर्ष जी का साम्राज्य स्थापित है, हम ये कह सकते हैं। तो दोनों ही देवी देवता के रूप में यहाँ पर पूजे जाते हैं और जीड़ माता को इस गांव के लोग आदि शक्ति का स्वरूप मानते हैं। तो इन सब के दर्शन के बाद हम निकल रहे हैं बिल्कुल बाहर और चलते हैं दूसरी जगह। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो, जय श्री।